नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई कहानी। कहानी बहुत ही खूबसूरत है कि एक एसडीएम होती है और वो कहीं अपनी मीटिंग के लिए जा रही होती है और एक सुनसान जगह पे उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और जो पंचर बनाने वाला आता है वो उसका एक्स पति होता है। और दोनों के बीच क्या कहानी होती है, क्या घटना घटती है, यही है इस कहानी में, ये सुनाएंगे आपको। अंजलि नाम की एक लड़की होती है जो अपनी अथक प्रयास और मेहनत के बल पे एक डीएम बन जाती है। वो एक मीटिंग के लिए जा रही होती तभी अचानक उसकी गाड़ी एक सुनसान सी जगह में जाके पंचर हो जाती है। पंचर होते ही ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और देखता है गाड़ी वाकई में पंचर हो चुकी है। तो कहता है कि मैडम, गाड़ी पंचर हो गई है, इसकी पंचर लगवानी पड़ेगी और गाड़ी अब बिल्कुल नहीं जा सकती। और वो चेक करता है जाके पीछे की डिग्गी खोल के, तो गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं होती। तो वो परेशान होने लगता है। वो कहता है जी, स्टेपनी भी नहीं है और गाड़ी पंचर हो गई है, अब यहाँ दूर दूर तक कभी पंचर वाला नहीं है। वो कहती है कि मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, किसी भी तरह कोई व्यवस्था करो, तुम टायर खोल के लेके जाओ किसी में बैठ करके और वहां से पंचर बनवा के लाओ। तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, एक ऐसा पंचर वाला है जो अपनी मोटरसाइकिल पे ही पंचर का सारी व्यवस्था करके रखता है, जिसमें उसने कंप्रेशर वगैरह लगा रखा है और उसको फोन करके अगर बुलाया जाता है तो वहीं आकर पे पंचर बना देता है। तो कहती है कि आप जल्दी से जल्दी फोन करो, उसको बुलाओ और गाड़ी की पंचर लगवाओ। वो कहता है कि कुछ उसके पैसे एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह होता है और वो आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करेगा। तो वो कहती है इससे कोई बात नहीं है, आप तुरंत से उसे बुलाइए और गाड़ी की पंचर लगवाइए। ड्राइवर फोन करता है, तभी कुछ देर में वहां एक मोटरसाइकिल पहुंचती है। मोटरसाइकिल बनाने वाले ने एक बहुत ही अजीब तरह का जुगाड़ बना रखा था। उसी मोटरसाइकिल के ऊपर उसने कंप्रेशर और पंचर निकालने का सामान लोड कर रखा था, फिटिंग कर रखा था। आके देखता है, देख के वो गाड़ी का पिछला टायर जो होता है वो पंचर होता है, उसकी पंचर बनाने लगता है। जो एसडीएम होती है, अंजलि नाम की लड़की, वो बैठी होती है गाड़ी में और पीछे देखती है शीशे में, साइड शीशे थे, जो पंचर बनाने वाला होता है उसको देखकर वो अचानक सदमे में आ जाती है और कुछ सोच के वो रोने लगती है और किसी अतीत में खो जाती है। जब पंचर बन जाता है तो कहती है, इनसे पूछी कितने पैसे हुए। तो वो कहता है ये तो एसडीएम साहब की गाड़ी है, कभी कोई काम पड़ेगा तो एसडीएम साहब को वैसे ही याद कर लेंगे, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। तभी वो दरवाजा खोल के गाड़ी से बाहर आती है और एक लिफाफा हाथ में लेके आती है और लिफाफे को ड्राइवर को कहती है कि ये लिफाफा इनको दे दीजिए। और ड्राइवर से कहती है, इनसे बोलिएगा इसमें मेरे फोन नंबर है और कभी भी इनको किसी तरह की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर ले। उसके बाद पंचर बनाने वाला वो लिफाफा ले लेता है। लिफाफा लेकर के वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है और एसडीएम साहिबा जो होती है अंजलि, वो अपनी गाड़ी में बैठकर मीटिंग की तरफ चली जाती है। जब मीटिंग में वो जाती है तो रास्ते में कुछ उसके दिमाग में अजीब व गरीब ख्याल चलते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। आखिर ऐसा क्या है उन दोनों के बीच कि उस पंचर वाले को देख के ही रोने लगती है। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में एक कस्बा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की कहानी से शुरुआत है। उत्तराखंड में ही गौरव नाम का एक लड़का रहा करता था, उत्तरकाशी के आसपास किसी गांव में। और गौरव अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक मध्यम वर्गीय परिवार था। तभी उनको एक नौता आता है, नौते में शादी का बुलावा होता है। तो वो उनकी किसी रिश्तेदारी में शादी होती है, तो वो अपने परिवार के साथ शादी में जाने की तैयारी में जुट जाता है। शाम को परिवार के लोग तैयार होकर के शादी में पहुंच जाते हैं और जैसे ही शादी में पहुंचते हैं तो वहाँ शादी नुमा माहौल था। सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे थे, सभी का वेलकम किया जा रहा था। उसमें भी गौरव था और एक लड़की थी जिसका नाम सोनाली था, वो भी उस शादी में आई हुई थी। घोड़े जैसे सोनाली को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सोनाली भी गौरव को देखती है और एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लेते हैं और एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगती है। काफी देर इसी तरह का प्रोग्राम चलता रहता है। तब गौरव एक प्लेट उठाता है, प्लेट उठा करके सब खाना डाल के लाता है और खाना डाल करके एक टेबल पे बैठ जाता है। तभी सोनाली भी अपनी प्लेट सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत के दौरान पता लगता है कि गौरव की दूर की रिश्तेदार है वो लड़की जिसको वो देख रहा था, और रिश्तेदारी भी ऐसी थी कि उन दोनों के बीच आपस में शादी हो सकती थी।
दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और दोनों में धीरे धीरे करके बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और इसी दोस्ती के चलते वो एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों एक दूसरे को फोन करते हैं। उनके बीच काफी देर तक बातें होती रहती है और बातों ही बातों में उनको ये नहीं पता लगता कि एक दूसरे से वो कब चाहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, बातें होती रहती है, बात ही बातों में उनको पता लगता है, एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और काफी दिन बीत जाने के बाद में आखिरकार सोनाली उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। गौरव ये तो जानता था कि वो बहुत ही अमीर घर की लड़की है, क्योंकि वो उसकी रिश्तेदारी में पढ़ने वाली थी। और वो तभी गौरव से कहता है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, तुम्हारे पिता किसी अमीर लड़के को ढूंढ रहे होंगे और मैं एक मीडियम परिवार का रहने वाला हूँ और जैसे तैसे मैं अपना गुजारा करता हूँ। तो सोनाली कहती है कि शायद घर वाले तो मानेंगे नहीं तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो गौरव उसकी ये बातें सुनता है तो उस पर एग्री हो जाता है, राजी हो जाता है और वो कहता है कि यही ठीक रहेगा, क्योंकि घर वाले हमारी शादी होने नहीं देंगे और इसलिए हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। उसके बाद दोनों अपने प्लान के तहत एक कोर्ट में जाते हैं और शादी के लिए अप्लाई करते हैं और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही ये घर वालों को बातें पता लगती है कि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, तो घर वाले पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन घर वाले समझदारी इसी में समझते हैं कि अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं है और क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाती है। दोनों परिवार के लोग मिलते हैं और एक दूसरे की शादी तय कर देते हैं। उससे पहले वो कोर्ट मैरिज कर चुके थे, लेकिन अब उसकी अरेंज मैरिज करनी थी परिवार और समाज की नजरों में, और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद हंसी खुशी वो अपने ससुराल में आ जाती है सोनाली और गौरव के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन सोनाली कहती है कि गौरव, मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई करी और मैं अपनी पढ़ाई के बल पे ही कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ ऊंची पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। तो गौरव कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ना चाहती हो, लेकिन घर और गृहस्थी और पढ़ाई एक साथ कैसे संभाल पाओगी। तो वो कहती है कि आप इसमें चिंता ना करें, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी इन चीज़ों को और मैं अपने घर को भी संभाल लूंगी और हम अपनी पढ़ाई भी कर लूंगी। तो गौरव कहता है कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। गौरव के परिवार के लोग जो होते हैं, उसके माता पिता गौरव के, वो भी इस बात का विरोध नहीं करते। वो भी चाहते हैं कि उनकी बहू पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे, क्योंकि उसने बचपन से पढ़ाई की है, मेहनत की है। तो घर वालों का भी सपोर्ट मिल जाता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। समय के साथ ही जो अक्सर प्रेम विवाह हुआ करता है, उस कंडीशन में पहुंच जाता है। अंजलि को गौरव में बहुत सी कमियां नजर आने लगती है। धीरे धीरे उसके बारे में पता लगने लगता है और दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। गौरव चाहता था कि किसी तरह से लड़ाई ना हो, काफी सपोर्ट भी करता था, लेकिन अंजलि एक पैसे वाले घर की लड़की थी और वो धीरे धीरे उसमें कमियां ढूंढने लगती है। और एक दिन अपनी माँ को फोन करके कहती है कि मैया, कि इस लड़के में इस तरह की कमी है और इनके घर में इस तरह का होता है, इनके पास ये नहीं है, या इनकी जरूरत कैसे पूरी करते हैं, ये तो बहुत गरीब है। तो उसकी माँ उसको समझाने लगती है कि तूने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब तुम किसी तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनको मजबूर करो, और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा तो ये तुम्हें मेरे पास भेज देंगे और मेरे पास तुम आ जाओगी तो मैं तुम्हारी जरूरतों की सामान की व्यवस्था कर दूंगी, तुम यहाँ रह करके पढ़ाई भी पूरी करोगे। इसी बात जब उसको पता लगती है और उसकी माँ द्वारा उसको बहका दिया जाता है, तो वो गौरव से बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगती है। तो गौरव की माँ एक दिन गुस्से मुझसे कहती है कि भाऊ, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था कि हमारे परिवार की कंडीशन किस तरह की है और हम किस तरह से रहते हैं। हम मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं और अपना जीवन यापन अपने परिवार के साथ मिलकर ही करते हैं। उस टाइम तुम्हें मना कर देना चाहिए था, अब शादी हो गई है और तुम इस तरह की बातें करती हो। धीरे धीरे समय गुजरता है, करीब 2 साल उनकी शादी को हो जाते हैं और एक दिन किसी न किसी बात को लेकर अंजलि और गौरव में बहुत भयंकर झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो अंजलि होती है वो अपने घर चली जाती है और घर जाकर के कुछ दिनों बाद में वो गौरव को तलाक का नोटिस भेज देती है। गौरव भी इस बात से गुस्सा हो जाता है कि उसने वहां जाकर के मुझे तलाक का नोटिस भेजा, क्यों ना मैं उसे तलाक ही दे दूं, और इसके चलते वो तलाक दे देता है। उसके बाद उनका तलाक हो जाता है, उनके रास्ते दोनों के जुदा हो जाते हैं। गौरव अपनी दुनिया में चला जाता है और जो अंजलि होती है वो अपनी दुनिया में।
गौरव अपनी दुनिया में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक दिन उनके घर पे कुछ इस तरह की घटना हो जाती है, उसके पिता बीमार हो जाते हैं, बीमारी भी उनको इतनी भयंकर हो जाती है जिसके चलते उसकी जब खेती बाड़ी किया करते थे वो जमीन भी बिक जाती है। जमीन बिकने के कारण अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती है। वो अक्सर एक दोस्त के साथ बैठा करता था, उस दोस्त से अपनी परेशानी को शेयर किया करता था और उसने कहा कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी ज़मीन भी बिक गई है, अब मेरे पास काम करने के लिए कुछ है नहीं। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि क्यों ना एक ऐसा तरह का जुगाड़ लगाया जाए जिससे हम मेहनत के पैसे हमारे मिल जाए। वो कहता है कि इसमें लागत कम लगती है और मेहनत के पैसे ठीक ठाक मिल जाएंगे। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पंचरों की दुकान दूर दूर तक नहीं है, क्यों ना हम ऐसा जुगाड़ बनाए कि हम कोल पे पंचर बनाने जाएं और वहां जाने का हमें एक्स्ट्रा चार्ज मिले। ये आइडिया गौरव को पसंद आ जाता है और वो एक मोटरसाइकिल का जुगाड़ करके उस पर एक पंचर बनाने की व्यवस्था कर लेता है और पहाड़ी क्षेत्र में पंचर वाले दूर दूर तक नहीं मिलते, जिसके चलते उसका काम अच्छा निकलने लगता है, काम धंधा वो करने लगता। और उधर अंजलि जो थी वो भी एक ठसक में थी और वो भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान फोकस कर देती है। पढ़ाई लिखाई करके खूब अच्छी मेहनत करती है और वो एसडीएम की परीक्षा में पास हो जाती है और वो एसडीएम बन जाती है। वो दोनों ही लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, अपनी जीवन यापन करने लगते हैं। एक दिन उसके पास अचानक कॉल आता है और कॉल पे जो लोकेशन दी जाती है वो गौरव से 10 मिनट की दूरी पे थी। वो अपनी बाइक स्टार्ट करती है और अपना जुगाड़ लेकर के पहुंच जाता है और दूर से देखता है कि किसी एसडीएम की गाड़ी वहां खड़ी हुई होती है और उसी का पिछला टायर पंचर है। वो जाके देखता है टायर पंचर है तो वो अंदर गाड़ी में जैक निकालने के लिए डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोल के देखता है तो उसको उसकी एक्स पत्नी अंजलि नजर आती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वो पंचर निकालता है जैक चला करके और पंचर निकालने के बाद में गाड़ी को टायर को कस देता है और कहता है कि पंचर बन गई। तो एसडीएम जो होती है वो पैसे देने की बात करती है, तो वो कहता है कि ये बड़े आदमी हैं और हमारी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मदद कर ही देंगे। इस बात पे अंजलि दरवाजा खोल के बाहर निकलती है, एक लिफाफा देती है, लिफाफे में नाम लिखा होता है, नाम के पास ही फोन नंबर लिखा होता है। उसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर की तरफ आ जाता है और रात होती है। रात होने के बाद वो अपने कमरे में जाता है, कमरे में जाकर वो बैठता है, तभी उसकी नजर उस लिफाफे पड़ती है। लिफाफा खोल के देखता है तो उसमें 5,000 रुपये मिलते हैं और उस पे जो अंजलि नाम की डीएम होती है, एसडीएम होती है, उसके नंबर मिलते हैं। तो गौरव कहता है क्यों ना एक बार फोन कर ही लिया जाए। तभी फोन उठाता है, फोन मिलाता है और फोन पे वो पूछता है कि तुमने ये क्या किया, मुझे 5,000 रुपये देने की जरूरत क्या थी, तुम मुझ पे इतनी दया क्यों दिखा रही हो। तो कहती है गौरव मेरा मन किया और मैं तुम्हारी इस स्थिति को देख के डर गई थी कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम पंचर बनाने लगे गाड़ियों की। वो कहता है कि अगर तुम्हें सब बातों को जानना है तो आप मुझसे मिलके जान सकती हो, लेकिन तुम्हें इतने बता दूं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे परिवार पे कुछ इस तरह का संकट आया जिससे ये सब कुछ खत्म हो गया और मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए ये काम करना पड़ा। एक दोस्त ने मदद की और मैं इस काम को करने लगा जिससे मेरा घर खर्चा चल जाता है, मेरे परिवार का जीवन यापन हो जाता है। तो अंजलि कहती है कि शायद कुछ कमियां रही मुझ में भी और जिससे मैं से दूर हो गई, और दोनों करीब 2 घंटे तक बातचीत करते रहते हैं। और बातचीत में अंजलि कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें रोकने वाला कौन है, तुम तो एसडीएम हो, तुम कहीं आ जा सकती हो, तुम ही मेरे घर पे चले आओ। तो वो कहती है नहीं, मैं इस तरह से तुम्हारे घर पे नहीं आ सकती हूँ। लोग सोचेंगे तो तरह तरह की बातें बनेंगी कि एसडीएम से किस तरह तुम्हारे घर पे आना हुआ, जिसके चलते तय करती है कि तुम बाइक लेकर आ जाओ और मैं अपने मुंह को छिपाकर तुम्हारे बाइक पे बैठकर कहीं दूर जाकर आपस में बातें करेंगे और एक दूसरे के बारे में जानेंगे।